सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का, निरंकारी राजपिता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का ये सुनहरी अवसर मिल रहा है। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं का शुक्राना करते हुए दासी ये विचार रख रही है। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सात संगत जी कहते हैं, गुरमत की राहों पर रखना है संभल संभल कर कदमों को। गुरमत की राहों पर रखना है संभल संभल कर कदमों को। तलवार की धार पे चलना है मुश्किल पर आसान भी है। तलवार की धार पे चलना है मुश्किल पर आसान भी है। हर इंसान को ईश्वर देता एक बार सुनहरे मौका पर। हर इंसान को ईश्वर देता एक बार सुनहरे मौका पर। अपने कर्मों के कारण यह इंसान भी है, हैवान भी है। अपने कर्मों के कारण यह इंसान भी है, हैवान भी है। ये रूप बदल के आ बैठे, ये रूप बदल के आ बैठे। मत भूल ये वो ही शक्ति है, मत भूल ये वो ही शक्ति है। अवतार बचन हर देव गुरु, साकार रूप सतगुरु माता सुदीक्षा जी अब हैं। साकार रूप भगवान में अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं। तो इस तरह हमें समझाया है कि हम कभी भी किसी भरम भुलेखे में ना पड़े। सतगुरु साकार रूप में प्रकट होकर इस निरंकार के दर्शन कराते हैं। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, इन्हीं के अंदर सारी शक्तियां समाई हुई हैं। बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर अब तक जितने भी सतगुरु प्रकट हुए हैं, सभी की शक्तियां सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में समाई हुई हैं। हम किसी भी भरम भुलेखे में ना पड़े। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। यहाँ पर संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्पष्ट करके हमें समझा दिया है कि सतगुरु शरीर का नाम नहीं होता, सतगुरु तो इस ज्ञान का नाम होता है। इसलिए हमने इस ज्ञान के साथ जुड़ना है, हमने शरीरों के साथ नहीं जुड़ना है। और हर पल हमने सतगुरु का दीदार करते हुए सतगुरु का आशीर्वाद लेते चले जाना है। आज संगत जी कहते हैं, बात 1974 की है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का बुढ़लाड़ा मंडी पंजाब में आगमन हुआ। अनेकों भक्तों के साथ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने पवित्र चरण डालकर महात्मा भगवान दास पटियाला जी वालों के घर में भी उनकी विनती करने पर उनके घर में चरण डाले, उनके घर को पवित्र किया। पूज्य स्नेही जी सुनाम वालों ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी यह आपका प्यारा सेवक है, 3 लड़कियां आपने बख्शी हैं, इन्हें पुत्र भी दे दो। बाबा गुरबचन सिंह जी की मुस्कान परिवार पर पड़ी और घर में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की अपार कृपा सदके बेटे का जन्म हुआ। कहते हैं कि आदरणीय महात्मा भगवान दास जी पटियाला वाले उस साल रामलीला ग्राउंड में हुए संत समागम में पहुंचे और निवेदन किया कि बाबा जी बेटे का नाम रखने की कृपा करो। 1974 की बात है ये। तो कहते हैं कि बाबा जी ने बच्चे का नाम आदर्श रखा, जो जर्मनी में रहकर मिशन का सत्य संदेश दे रहा है। हम सभी गृहस्थी हैं, हम सभी को एहसास है कि घर की खुशहाली आदर्श जीवन पर निर्भर है। जिन नियमों से हमारे घरों में खुशहाली आए, पति पत्नी में मधुर बोलचाल हो, दूसरे सगे संबंधियों व
मित्रों से मधुर संबंध बने और मर्यादा से युक्त जीवन हो। उन सभी का प्रवेश यानी कि उन सभी को हमने कर्म रूप में अपने घर में लाना है। उस उन सभी का इस तरह उन सभी रूल्स को अपने घर में फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर हम अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं। मिशन के अनुयायी सतगुरु बाबा जी से हमेशा यही प्रार्थना करते रहे कि घर सुंदर, परिवार हो सुंदर, मानव जीवन भी हो सुंदर। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से यही प्रार्थना करते रहे कि घर सुंदर, परिवार हो सुंदर, मानव जीवन भी हो सुंदर। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाएं हर परिवार के लिए कल्याणकारी थी। अपने पावन प्रवचनों द्वारा वे घर परिवार को सुखी करने का सहज उपाय तरीके बताया करते थे, जिन्हें अपनाकर कितने ही परिवार खुशहाल हो गए। ऐसे ही एक बहुरानी महात्माओं के चरणों में पहुंची और निवेदन किया कि मेरे घर में शांति नहीं है, बात बात में झगड़ा हो जाता है, जो होते होते लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। विवाह के बाद सोचा कि अच्छी गृहस्थी से युक्त जीवन होगा, वातावरण सुखद होगा, घर में राज करूंगी, परंतु इसके विपरीत ही मेरे साथ हुआ। ऊपर से मेरे ऊपर सारा दोष लगाया जाता है। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरा ही दोष निकाला जाता है। महात्मा जी कोई उपाय बताओ। महात्मा जी ने उस बहन के मन की बात को जान लिया और कहा, बेटा अपने व्यवहार और बोलचाल में मिठास लाओ, घर की मालकिन बन सकती हो। इसके लिए तुम्हें 3 शब्द हमेशा याद रखने होंगे। सतवचन, भूल गई और चुप रहना। जीवन भर इन शब्दों पर चलोगी तो तुम घर, वातावरण अशांति से शांति बदल सकती हो। अगर तुम इन वचनों को मानोगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है। तुम्हारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। घर का कोई मेंबर, सास, जेठानी या पति अगर कोई काम करने को कहते हैं तो तुम्हारे मुख से सत वचन में उत्तर आना चाहिए। तुमने हाँ की पर किसी कारणवश यदि काम नहीं हो पाया और घर के किसी मेंबर ने पूछ लिया कि काम क्यों नहीं हुआ, तो आगे से उत्तर देना, महाराज मैं भूल गई। इसके बाद भी अगर घर में किसी मेंबर ने ऊंची आवाज में कुछ कहा तो तुमने चुप रहना है। 15 दिनों में घर में वातावरण स्वर्ग की तरह सुंदर बन जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उस बहन ने सारी बात को माना जिस तरह उसको सतगुरु स्वरूप महात्मा ने समझाया। उसने हर एक बात को माना और 15 दिनों में घर में वातावरण स्वर्गमयी बन गया। और हुआ भी ऐसा ही। सभी घरों में लोग अगर इस पर अमल करें तो उनका घर शांति से युक्त हो सकता है। निरंकारी राजमाता जी भी फरमाया करते थे, अगर एक सास अपनी बहू रानी को लड़के जैसा प्यार देगी और बहू रानी अपनी सास को माँ जैसा सत्कार देगी तो गृहस्थ के सारे सुख उन्हें मिल सकते हैं। हमने अपने घरों को संवारना है और इस तरह हमने घरों को संवारना है और घरों में अपने इसी तरह सुंदर गुणों से युक्त होना है। सभी स्त्री पुरुष को सहयोग दें। सभी जो है सभी जो है जेंट्स वो अपनी पत्नियों को, पति पत्नी को सहयोग दे और पत्नी पति को सहयोग दे। घर में पुरुषों के साथ मातृशक्ति अर्थात माँ, बहन, लड़की, बहू और सास का आदर करना होगा और अपने अपने फर्ज उन्हें याद रखने होंगे। इस तरह जहाँ पर कहते हैं नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। हमने जो हमारे घर की लक्ष्मियाँ हैं, हमने उनका आदर सत्कार सभी पुरुषों ने अपने घर की
नारियों की पूजा करनी है। पूजा करने का मतलब यही होता है कि उन्हें आदर सत्कार कर देना है। ये नहीं कि थाली में कोई दीपक सजाकर आरती उतारनी है। नहीं, उनका आदर सत्कार करना है, मिलजुल कर प्यार से रहना है। और पत्नी को भी और नारियों को भी यही चाहिए कि वो भी अपने घर के बुजुर्गों का, अपने पति का, अपने बच्चों का, सभी का आदर सत्कार करें। प्यार दें, प्यार ले, सबको सत्कार दें। भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। आज आज भी सतगुरु यही समझा रहे हैं कि हर घर में प्यार हो। और जितने भी गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर प्रकट हुए हैं, सभी ने प्यार की भाषा ही समझाई है। प्रेम की भाषा उत्तम भाषा सबसे सुंदर कहलाती है। प्रेम की भाषा जिसने जानी, पंडित में भी पंडित है वो, ज्ञानी में भी ज्ञानी है वो। इस तरह कहते हैं कि जो प्रेम करना जानता है उसके घर में स्वर्ग बन जाता है। तो आओ हम इस बात को आज से ही, अभी से ही अपने जीवन में ग्रहण कर लें कि हमने प्यार से सभी के मन को जीतना है। और प्यार से ही हम इस धरती को स्वर्ग बनाना है, अपने घरों को स्वर्ग बनाना है, शहर को स्वर्ग बनाना है, सारे संसार को स्वर्ग बनाना है। अगर कोई हमसे कितनी भी नफरत करता है, अगर कोई हमसे कितनी भी नफरत करता है, अगर हम उसको प्यार दे रहे हैं तो उसकी जो नफरत है वो भी प्यार में एक ना एक दिन अवश्य बदल जाएगी। क्योंकि ये सतगुरु का कहना है। सतगुरु जो भी कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो इन बातों को हम अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें। तेरे चरना च मेरी अरदास माता, सतगुरु माता जी तेरे चरणों में मेरी अरदास माता। सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास माता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। सतगुरु माता जी हमारे विश्वास को इतना मजबूत करना कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमारा जो ये मन है कभी भी डोले नहीं। हम हर पल आप जी के सहारे रहकर ये जीवन गुजारते चले जाएं। और आप जी के भाणे को मानते हुए ये गृहस्थ जीवन का भी, हम जो हमें गृहस्थी जीवन मिला है, गृहस्थ धर्म का पालन भी करें। और हम ये जो हमें भक्ति के रास्ते दिखाए हैं, सेवा सिमरन सत्संग वाले 3 पिलर्स दिए हैं, इन पर भी हम चलते हुए अंतिम श्वासों तक सतगुरु के चरणों में दौड़ निभा पाए। यही अरदास दासी सभी के लिए करती है कि सच्चे पातशाह सभी की आप जी के चरणों में प्रीत निभ जाए, तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी। दासी अनजान नादान है, आप जी इस नादान अनजान बच्ची को बख्श लेना और अपने चरणों में जगह देना। और इसी तरह अच्छे से अच्छी सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सदविचार देना। औखी घड़ी ना देखन दे, अपना बिरत संभाले, हाथ ही राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। तू सदा सलामत है निरंकार। सच्चे पातशाह निरंकार का जो हमें ये ज्ञान कराया है, हमें हर पल इसका एहसास मन में रहे और हम चलते फिरते उठते बैठते इसी का नाम ध्याते रहें। उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गए पार ब्रह्म बस चीत। कहते हैं जब उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास बना रहता है तो मन से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। हमने हर एक के लिए भला ही मांगना है, हर एक के भले में ही हमारी भी भलाई है। और हम इस तरह सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने, सतगुरु की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते चले जाएं। दासी सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।